नमस्कार साथियों, मेरी गाड़ी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बड़ी आसानी से नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। तो चलिए साथियों, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, इंसान अपनी ज़रूरत के अनुसार बैंक से लोन लेना चाहता है। सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी, कोई भी इंसान, हर कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेने के लिए लाइन में लगा हुआ है। बहुत सारे लोगों का लोन मिलने से पहले फाइल जो उन्होंने लगाई है उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप किन बातों का ध्यान रखें तो आपको बैंक लोन केवल 24 घंटे में ही मिल जाएगा। आपके लिए बैंक लोन लेने के लिए ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करनी पड़ेगी और आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार जल्दी लोन मिल जाएगा। लोन आपका कोई भी हो सकता है, गोल्ड लोन हो सकता है या फिर आपका कोई पर्सनल लोन, प्रॉपर्टी लोन, व्हीकल लोन, किसी भी प्रकार का लोन हो सकता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है दोस्तों हमारा इनकम सोर्स। यदि हम जब भी लोन लेना चाहते हैं और हमारा इनकम का जो सोर्स है वो यदि कम हो, इनकम सोर्स की यदि हम बात करें तो जैसे कि दोस्तों हमारी इनकम हो मंथली 15,000 रुपये और हम बैंक से लोन लेना चाहे और वहाँ पे हमने फाइल इतनी बड़ी लोन की अमाउंट वहाँ पे भर दी हो कि उसकी जो ईएमआई है, मंथली जो उसकी ईएमआई है वो यदि 10,000 रुपये से प्लस बनती हो तो दोस्तों 15,000 रुपये में से आपको बैंक मैनेजर 10,000 रुपये आपको किस प्रकार सेविंग करके आप उसको मंथली उसको किस्त में दे देंगे और आप अपने परिवार को भी चला लेंगे। तो दोस्तों बैंक मैनेजर आपको मना ही करेगा। इसीलिए आप जब भी लोन लेते समय इस बात का विशेषकर खासकर ध्यान रखें कि आपकी जो लोन लेने की जो अमाउंट है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपकी जो मंथली जो इनकम है उसमें से यदि आप किस्त भर दे तो उसके बाद आपकी सेविंग होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप इनकम का बड़ा ध्यान रखें। दूसरे स्टेप की हम बात करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप लोन के लिए मैनेजर से बातें करते हैं तो मैनेजर साहब आपको एक ही बात कहता है कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड हमें दीजिएगा। जैसे ही आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से वो आपका सिविल जो स्कोर है वो चेक करता है। तो यदि आपका सिविल स्कोर 750 से कम है तो बैंक मैनेजर आपको लोन देने के लिए मना कर देता है। तो दोस्तों आप अपने सिविल स्कोर को इतना तो कम से कम खासकर मेंटेन रखिए कि आपका सिविल स्कोर 750 से नीचे नहीं होना चाहिए। काफ़ी बार हम लोन ले लेते हैं लेकिन लोन की किस्तें समय पर नहीं भरने के कारण हमारा जो सिविल स्कोर है वो डाउन होता चला जाता है और हमारा जो सिविल रैंक है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जिसके कारण हमें बैंक मैनेजर लोन नहीं देता। तो आप अपने सिविल को मेंटेन रखें, उसके बाद आपको बैंक मैनेजर कभी भी लोन के लिए मना नहीं करेगा। तीसरे स्टेप की हम बात करते हैं दोस्तों, एज। काफ़ी बार क्या होता है कि हम जब लोन लेने के लिए जाते हैं तो हमारे लोन की जो एप्लीकेंट है हम हमारे मदर या फादर को बना देते हैं और उनकी एज क्या पता उस जिस टाइम हम लोन ले रहे हो उस समय हो सकती है 55 साल से प्लस हो। तो दोस्तों ये बैंक की गाइडलाइन है, आरबीआई ने बैंकों को गाइडलाइन दे रखी है कि वो इंसान अगर प्राइवेट कर्मचारी है और वो लोन लेना चाहता है, यदि उसकी एज रिटायरमेंट के आसपास लगी हुई है या 55 साल से उसकी एज ज़्यादा है तो एज फैक्टर के कारण उसको बैंक मैनेजर लोन देने के लिए मना भी कर सकता है। इसलिए आप जब भी लोन की फाइल लगाओ तो उसको एप्लीकेंट बनाओ जिसकी एज यंग एज है या फिर बैंक को ये लगे कि ये इंसान यंग है और अपनी इनकम के द्वारा हमारी किस्तें मंथली पे कर देगा। तो दोस्तों आप एज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगले स्टेप की हम बात करते हैं दोस्तों, पेंडिंग लोन। काफ़ी लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं और उस लोन को कंप्लीट पूरा नहीं भरते और उसकी किस्तें ड्यू कर देते हैं तो उसका जो पेंडिंग जो प्रिंसिपल है उस लोन में रह जाता है। जब तक आप पुराने लोन को
क्लियर नहीं करोगे आपको एक नया लोन नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों विशेषकर बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जिनका क्या पता 5 से 10 हज़ार रुपये ही पेंडिंग अमाउंट रहती हो और वो नया लोन लेने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो जब तक आप पिछले लोन को अच्छी तरह से जीरो बैलेंस नहीं कर दे तब तक आप एक नई फाइल नहीं लगाए, या फिर आप नए लोन के लिए तभी ट्राई करें जब आपका जो पिछला जो लोन है उसकी किस्तें हर मंथ आप पे करते रहो। तो यदि आप समय पर टाइम टू टाइम किस्त पे कर रहे हो तो आपको नया लोन लेने में प्रॉब्लम नहीं आती। अदरवाइज आप अपने पेंडिंग लोन को भर दे और उसके बाद आप नया लोन ले सकते हो। अगले स्टेप की हम बात करते हैं दोस्तों। काफ़ी बार हम क्या करते हैं कि बहुत बड़ी लोन अमाउंट हम लेना चाहते हैं और लेकिन बड़ी लोन अमाउंट होने के कारण हम जो गारंटर जो देते हैं, हम जिस चीज़ की गारंटी देते हैं वो गारंटी इतने पैसे की नहीं होती कि यदि हम कल को लोन ना भरे तो बैंक हमारे द्वारा जो हमने गारंटी के तौर पे जमा करवाया है उसको सेल करके या उसको सीज करके अपने पैसे पूरे कर सके। तो दोस्तों बैंक हमें इस कारण से भी मना करता है। तो आप इस बात का विशेषकर ध्यान रखें, जितनी आपकी लोन अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग आपकी गारंटी भी होनी चाहिए। यदि आप 15 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हो तो आपकी जो गारंटी के तौर पर आप उसको जो प्रॉपर्टी है, डॉक्यूमेंट है, शॉप है, कुछ भी जो उनके बैंक के नाम आप गिरवी रख रहे हो वो आपकी प्रॉपर्टी कम से कम 15 लाख रुपए के आसपास होनी चाहिए ताकि बैंक आपको लोन देने के लिए मना ना कर सके। और दोस्तों सबसे बड़ी विशेष बात यह है दोस्तों, आप इसका बहुत ध्यान रखें कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है जब आप लोन ले रहे हो तो आपका अकाउंट का जो नेम है या आपने जो अकाउंट में डिटेल अपनी पर्सनल दी हुई है, नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, विलेज है, एड्रेस है, ये सारी चीज़ें आपके जो डॉक्यूमेंट आप उसमें लगा रहे हो उनमें वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। काफ़ी बार क्या होता है कि उसकी वजह से भी हमारी फाइल रिजेक्ट हो जाती है कि एप्लीकेंट का नेम और डॉक्यूमेंट ये जो करेक्शन है ये सही नहीं है, जिसकी वजह से हमारा क्या कि लोन भी रिजेक्ट हो सकता है। और बैंक वाले हमें ये बातें तब तक बताए तब तक हमारा काफ़ी समय निकल जाता है। यदि आप इन बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हो तो आपका जो लोन है दोस्तों 24 घंटे में कोई भी बैंक मैनेजर आपको अप्रूवल करने से रोक नहीं पाएगा और आपको लोन मिल जाएगा। दोस्तों आगे जो हमारी जो वीडियो है वो इसके ऊपर आएगी कि क्रेडिट स्कोर, आपका जो क्रेडिट जो स्कोर है, आपका सिबिल जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा कम होने के बाद भी आप 24 घंटे में किसी भी बैंक से किसी भी टाइम लोन कैसे ले सकते हो, क्योंकि मोस्टली लोगों का क्रेडिट स्कोर काफ़ी लो है और वो लोन लेने से वंचित रह जाते हैं। तो हम एक अच्छी प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि हम आपको ऐसा सोर्स अवेलेबल करवाए जिससे क्रेडिट स्कोर कम होने वाले लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और दोस्तों हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जो लोग बैंक से लोन लेना चाहते हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से पूरी हेल्प मिले।